बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। F-22 के ऊपर मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना के दूं, लेकिन उसको बनाने से पहले आपको मुझे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा। बैकग्राउंड समझाने के लिए मुझे बहुत जरूरी है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो F-16, F-15, F-18 वगैरह, F-10 वगैरह ये जो जहाज थे ये किस तरह से बने, इनके पीछे क्या एक सिचुएशन थी, इससे पहले किस किस्म के जहाज बनते थे और इन जहाजों को बनाने वालों के पीछे क्या थिंकिंग थी, और वही थिंकिंग जो थी वो आज तक प्रिवेल कर रही है। चेंजेस बहुत सारी आ गई हैं, लेकिन वो थिंकिंग जो थी उसने इतना डोमिनेट कर दिया कि जहाज जो थे उनकी एक खास जो शेप आज आप देखते हैं उसके पीछे ये एक थिंकिंग थी। बेसिकली फाइटर माफिया इसको कहते हैं। 1960s में क्या हुआ, एक बॉयड एक बंदा था, एयरफोर्स पायलट था। फिर उसके बाद उसने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यानी कि पेंटागन ने उसकी सर्विसेज हायर की, और वियतनाम वॉर के बाद बेसिकली उसकी सर्विसेज हायर की गई जब अमेरिकन एयरफोर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। और वियतनाम एयरफोर्स ने, जो कि रशियन जहाज यूज करती थी, उसने अमेरिका के F-4 फैंटम्स जो थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कि वियतनाम वॉर जो थी वो एयर वॉरफेयर के लिए बहुत ज्यादा उसने चेंजेस लेके आई थी। जैसा कि आपको पता है कि टॉप गन वियतनाम वॉर के नतीजे में बनी। उसके बाद ये F-16 और ये F-15 वगैरह जो थे, F-18 वगैरह, खासतौर पर F-16 और F-18, A-10 वगैरह, ये वियतनाम वॉर के बाद डिजाइन हुए। लेट 1960s के अंदर यानी कि अर्ली 70s के अंदर बॉयड एक बंदा था, उसने अपने साथ लाइक माइंडेड लोगों को मिलाया और उसने एक जो था फाइटर माफिया वो बना लिया। ये इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं था, जस्ट इसको लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये फाइटर माफिया। इस फाइटर माफिया ने 1969 में दो कंपनीज के लिए, जनरल डायनामिक्स जिसने अल्टीमेटली F-16 बनाया, और नॉर्थरॉप के लिए उन्होंने उसके लिए फंड हासिल कर लिए कि वो दो किस्म के जहाज अमेरिकन एयरफोर्स को बना के दें। फाइटर माफिया के अंदर आप कह सकते हैं कि सिविलियंस भी थे और एयरफोर्स ऑफिशियल्स भी थे। और ये जो फाइटर माफिया था ये बेसिकली ऐसी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ था जो ये कहती थी कि डॉग फाइट का जमाना खत्म हो गया और लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट्स का जमाना जो है वो अब स्टार्ट हो गया। डॉग फाइट्स नहीं हुआ करेंगे और BVR के ऊपर उनका ज्यादा तवज्जो थी। ये जो फाइटर माफिया था इसका कहना यह था कि जब एयरफोर्स एक जहाज लेती है तो वो उसकी ऑनेस्ट टेस्टिंग नहीं करती। वो मल्टी रोल और मल्टी मिशन जहाजों के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। वो कहते थे जहाज एक किस्म का होना चाहिए, या तो जहाज A-2 ग्राउंड मिशन के लिए होना चाहिए जैसा कि A-10 है, या जहाज जो है F-16 की तरह A-2 एयर और डॉग फाइट वगैरह के लिए होना चाहिए। डेडिकेटेड जहाज होना चाहिए। और बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये एक फैंटेसी है। पायलट की जो सीट है वो ऊपर थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि डॉग फाइट हो तो वो बाहर इजीली देख सके। उसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो उसकी ज्यादा अच्छी हो। सीट ऊंची कर देंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से बाहर देख सकेगा और ज्यादा अच्छे तरीके से वो डॉग फाइट कर सकेगा। फाइटर माफिया के सारे आइडियाज जो थे वो इंप्लीमेंट नहीं हुए। अगर उनके सारे आइडियाज इंप्लीमेंट हो जाते तो आज बिल्कुल और किस्म के जहाज आप इस दुनिया में देखते। इनका जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कहते थे या तो एयर सुपीरियोरिटी के लिए A-2 एयर जहाज होना चाहिए, या वो कहते थे कि A-2 ग्राउंड जहाज होना चाहिए। और उनका एक खास तौर पर एक फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ था, नॉट ए पाउंड फॉर A-2 ग्राउंड। वो कहते थे कि A-2 ग्राउंड के लिए तो कुछ चीज ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जो जहाज आप बनाए वो डेडिकेटेड A-2 एयर होना चाहिए। फिर उनका कहना यह था कि जहाज का वजन कम करने के लिए आप जहाज के अंदर से मुख्तलिफ चीजें जो है उसको बिल्कुल निकाल दें। वो कहते थे इसके अंदर से रडार भी निकाल दें। और वो कहते थे कि जहाज की स्पीड आप 2 मैक 3 मैक से कम करके 1.6 मैक तक लेके आए। इसकी क्या वजह थी कि हाई स्पीड के लिए ये जो वेरिएबल ज्योमेट्री इंटेक्स होते हैं, यानी कि ये जो एयर इंटेक्स होते हैं, इनके ऊपर आप देखते हैं कि ये F-15 के अंदर ये मूवेबल होते हैं। मूवेबल होने की वजह से वो कहते थे कि इनका वजन बढ़ जाता है। अगर आपने इनको 1.6 तक रखेंगे तो आप इनको फिक्स कर लेंगे, जैसा कि F-16 के अंदर हम देखते हैं। तो वो कहते थे कि एयर इंटेक जो है वो फिक्स होना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी जो वजन है वो कम होगा। लेकिन उसके बदले में वो क्या कहते थे कि हमें मिलेगा, जब एयर इंटेक फिक्स हो जाएगा उसके बदले में हमें कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी, उसकी रेंज बढ़ जाएगी और उसकी मनूवरेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा उनका ये कहना था ये जो टॉप स्पीड होती है, जहाज हर वक्त अपनी टॉप स्पीड पे नहीं रहता, यानी कि 2.2 मैक 2.5 मैक के ऊपर नहीं रहता। डॉग फाइट जो होती है वो सबसोनिक स्पीड्स के ऊपर होती है, इतनी ज्यादा स्पीड के ऊपर आप कम ही रहते हैं। हाँ, जब आपने कभी दुश्मन के एरिया से बॉम्बिंग करके वापस आना हो तो उस वक्त आपको आप कह सकते हैं कि आपको हाई स्पीड उस वक्त चाहिए होती है। जहाज खाली हो चुका होता है, उसका वेट कम होता है, फ्यूल उसका कम हो चुका होता है और आप अपनी बेस की तरफ जा रहे होते हैं, तो आप तेजी से अपनी बेस की तरफ वापस चले जाएं। टॉप स्पीड अपनी बहुत कम यूज करता है जहाज। इस वजह से वो कहते थे कि जहाज की स्पीड जो है वो 1.6 मैक तक होनी चाहिए। फाइटर माफिया ने जो पेंटागन से फंड्स हासिल किए थे उनके अंदर उन्होंने एक लाइट वेट फाइटर जो था उसको बनाना शुरू किया। लाइट वेट फाइटर आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जाके F-16 की शक्ल उसने अपनाई। उनका कहना यह था कि लाइट वेट फाइटर जो है वो साइज में छोटा हो, इतना इजीली नजर नहीं आ सकेगा। F-16 मैन्यूवरेबल था कि उसके आगे कोई भी डॉग फाइट के अंदर नहीं ठहर सकता था। मुझे अच्छी तरह से याद है जब ये फाइटर माफिया F-16 बना रहा था तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि इसके रडार की जगह पे ये कहते थे कि हमने कोई चीज भी नहीं लगानी। एयरफोर्स ने इनसे पूछा कि इस जगह पे आप खाली तो इसको रख नहीं सकते, इस जगह पे आप क्या लगाएंगे? उन्होंने कहा था इसके अंदर फोम भर दें, इसका वेट हमने लाइट वेट रखना है, इसके अंदर हमने कोई चीज ऐसी नहीं डालनी जिसकी वजह से इसका वेट बढ़े। जब अल्टीमेटली इन्होंने F-16 को बनाया
आया तो उसके अंदर इन्होंने मल्टी मिशन इक्विपमेंट लगाया, उसके अंदर इन्होंने A2 ग्राउंड फीचर्स डाले और एक्टिव रेडार लगाया। उस वक्त जब ये लगाया गया तो उसकी डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो थी उस तरह से नहीं थी जो YF-16 की परफॉर्मेंस थी। उस वक्त इसका जो डिजाइनर था F-16 का, उसने कहा था कि अगर मुझे पता होता कि इन्होंने इस तरह का जहाज इसको अल्टीमेटली बनाना है कि जिसके अंदर ये चीजें भी लगाएंगे, रेडार भी लगाएंगे, इसके अंदर दूसरी तीसरी चीजें भी लगाएंगे, A2 ग्राउंड फीचर्स भी डालेंगे, तो उसने कहा था मैं जहाज ही और किस्म का बनाता। ये मैंने जहाज इस किस्म का बनाया कि ये सिर्फ एयर टू एयर के लिए मैंने जहाज बनाया। फिर आप देख सकते हैं कि अमेरिका का कोई जहाज जो है वो ट्विन इंजन से कम नहीं था, यानी कि सिंगल इंजन नहीं था। ये छोटा जहाज उन्होंने सिर्फ इसलिए बनाया कि ये जो फाइटर माफिया था ये चाहता था कि हम एक ऐसा जहाज बनाए जो इतना ज्यादा मैनूवरेबल हो कि जो डॉग फाइट के अंदर किसी और जहाज को ठहरने ही ना दे। फिर आप बात कर लें A-10 की। A-10 उन्होंने स्पेसिफिकली जो है वो A2 ग्राउंड के लिए बनाया। उन्होंने कहा जी ये जो बॉम्ब्स और मिसाइल्स वगैरह ये लेस इफेक्टिव है। उसकी उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर, इस जहाज के अंदर हम जो A2 ग्राउंड बनाएंगे क्लोज एयर सपोर्ट के लिए, उसके अंदर हम 30 mm की एक कैनन लगाएंगे। वो कहते थे कि जहाज को नीचे आना पड़ेगा, मिसाइल जो है उनकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, और बॉम्ब्स के लिए आपको चाहिए कि आप लो लेवल पे आए। तो बॉम्ब्स जो हो सकता है आपको लो लेवल के पे आने की वजह से आपका जो जहाज है वो वर्नरेबल हो जाए और सरफेस टू एयर मिसाइल हिट कर दे। और फाइटर माफिया की इस जिद की वजह से आप कह सकते हैं कि A-10 का एक अनयूजुअल सा डिजाइन जो है वो वजूद में आया। इससे पहले इस तरह का ना जहाज कोई कभी बना था, उसके बाद इस तरह का कोई जहाज बना है। अपने अंदर ये एक परफेक्ट जहाज है। A2 ग्राउंड के लिए A-10 से बेहतर आज तक मैंने कोई जहाज नहीं देखा। और उसकी मेन रीजन यही थी कि इसके पीछे फाइटर माफिया का जहन था, और वो जहन ये था कि हमने इसके अंदर जो है गन से काम लेना है, ना कि बॉम्ब्स और मिसाइल से। तो दोस्तों ये F-22 के ऊपर जो सीरीज है इसकी फर्स्ट एपिसोड था। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं आपको F-22 के ऊपर बना के दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।